जोसा काउंसलिंग 2025 के बारे में बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रहे भैया कि इनके चॉइस फिलिंग के बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि सबसे क्रूशियल स्टेप तो यही है। अगर चॉइस फिलिंग में कुछ दिक्कत हुई, जो इंस्टीट्यूट हमें मिल सकता था, जो बेस्ट पॉसिबल इंस्टीट्यूट मिल सकता था, शायद वो हमें ना मिले। तो जितनी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, ताकि चॉइस फिलिंग तक आप कुछ मिस्टेक ना करो, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है, जिसके बाद चॉइस फिलिंग में एटलीस्ट जोसा सीसैप के अंदर कोई गलती नहीं होगा। बट एक छोटा सा हेल्प और करूंगा, बाकी और किसी दूसरे कॉलेज के बारे में भी जो जोसा सीसैप के बाहर हो, उनके लिए भी अगर आपको कुछ ऐसा प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है भैया, किस कॉलेज के किस ब्रांच को, किस कॉलेज के किस ब्रांच से ऊपर नीचे कैसे अरेंज करूं, उसका भी सॉल्यूशन आपके पास लेकर आया हूं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम जोसा 2025 के चॉइस फिलिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्विकली जितने स्टेप्स इसके पहले वाले हैं वो चीजें हम समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका पड़ेगा भैया कि 2 जून 2025 को जे एडवांस का रिजल्ट आ रहा है, तो अगले ही दिन, जो हर बार आपका डेट रहता है 3 जून 2025, मतलब जे एडवांस के अगले दिन, जे एडवांस के रिजल्ट के अगले दिन आपका जोसा काउंसलिंग चालू हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 3 जून 2025 से जोसा काउंसलिंग चालू हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, बेसिक डिटेल्स आपको चेक करना है, जो भी आपकी डिटेल्स है वो सारी चीजें, और रजिस्टर करते ही जेईई मेन का रैंक और अगर जे एडवांस में रैंक बना है, देन ये दोनों रैंक आपके चले जाते हैं जोसा के पास। अब उसके बेसिस पे जोसा बोलता है भैया कि आप चॉइस फिलिंग करो। चॉइस फिलिंग मतलब इसके पास जितने आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई हैं, और एक आईआईएसटी शिवपुर जो कि एनआईटी के लिस्ट में आपको मिलेगा। हर एक ऑप्शन आपके पास होगा, सारे इन इंस्टीट्यूट्स के नाम होंगे। आप किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करते हो, और किसी एक उस इंस्टीट्यूट का जैसे आप नाम सेलेक्ट करोगे, उस इंस्टीट्यूट के अंदर कौन से ब्रांचेस है वो शो किया जाएगा। तो अब उस इंस्टीट्यूट का कौन सा ब्रांच आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे ही फिर उसका ब्रांच सेलेक्ट करते हो, एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर देते हो, मतलब इस इंस्टीट्यूट में मुझे ये ब्रांच चाहिए। ठीक है, चॉइस फिलिंग का पहला स्टेप। अब इसी तरीके से आपको बोला जाता है कि एक ऑप्शन तो आपने भर दिया, ऐसे और किन किन ऑप्शंस में आप अप्लाई करना चाहते हो, आप अप्लाई करो। ठीक है, आपको 10 ऑप्शंस में अप्लाई करना है, 20 ऑप्शंस में अप्लाई करना है, या सारे ऑप्शंस में अप्लाई करने का मन है, सारे में आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब जितने ऑप्शंस आपको क्रिएट करने कर सकते हो। एक ऑप्शन क्रिएट करना मतलब इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करोगे, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करोगे आपको उसके सारे ब्रांचेस शो किए जाएंगे, उसका एक ब्रांच सेलेक्ट करो, एक ऑप्शन आपका क्रिएट हो गया। इसी प्रकार से जितने आपको ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, यानी कि जिन जिन ऑप्शंस में आप इंटरेस्टेड हो, सारे ऑप्शंस आपने सेलेक्ट कर लिए, ढेर सारे ऑप्शंस आपके क्रिएट हो गए। इसका अगर शुरू से थोड़ा स्टेप बताऊं, तो आप सबसे पहले कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हो कि जो आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहते हो वो आईआईटी में आता है, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, कि जीएफटीआई में। थोड़ा सा बेसिक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि आपका आईआईएसटी शिवपुर एनआईटी के लिस्ट में मिलेगा, और ट्रिपल आईटी नया रायपुर और ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर ये हैं हमारे पास ट्रिपल आईटी के नाम से, बट जीएफटीआई की कैटेगरी में मिलेंगे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर का सेपरेट काउंसलिंग होता है, जोसा सीसैप के थ्रू नहीं मिलता है। और ट्रिपल आईटी दिल्ली का जैक दिल्ली काउंसलिंग होता है, वो भी आपका जोसा सीसैप के थ्रू नहीं मिलता है। ये जो मोस्ट कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं वो मैंने आपको बता दी इन चॉइस फिलिंग को लेकर, कौन से ऑप्शन हमें कहां मिलेंगे। तो सपोज करो आईआईटी इंदौर का आपको कंप्यूटर साइंस चुनना है, तो आप सबसे पहले कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट आईआईटी, फिर उसके बाद सारे आईआईटी के नाम आपको शो किए जाएंगे। कौन सा आईआईटी, तो आप चूज करोगे आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर चुनते ही फिर उसके बाद शो किया जाएगा भैया कि कौन कौन से ब्रांचेस इसके अंदर है। कंप्यूटर साइंस शो किया जाएगा, कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लो, तो एक ऑप्शन आपने क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से जितने आपको ऑप्शंस क्रिएट करने, ऐड करते जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि 20 या 30, ऐसा कभी मत करिए कि आपको पिछले साल के कट ऑफ से जो इंस्टीट्यूट्स लग रहे हैं मुझे मिल सकते हैं, सिर्फ वही डालूंगा। एक्स्ट्रा ऑप्शन से कोई पैसे नहीं लगते हैं, जितना पैसा लगना था रजिस्ट्रेशन के समय जो लगेगा वो एक ही बार लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस के एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। तो जो नहीं भी लग रहा है स्टिल आप भर दो। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस का रैंक नहीं भी है फिर भी भर दो। मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। इस सीक्रेट के बारे में जो आपका पागलपन है कि भैया मेरा इस रैंक पर मुझे ये नहीं मिलेगा फिर भी मैं भर रहा हूं, आप किसी दूसरे को नहीं बता रहे हो, चॉइस फिलिंग आप तक है। ठीक है, अब मैं ये सिर्फ आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस का एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो चलो ठीक है इतना एक्सट्रीम नहीं, लेकिन अगर आपका रैंक 15,000 है, पिछले साल 12,000 पे क्लोज हुआ था, स्टूडेंट्स उसे नहीं भरते हैं, हो सकता है इस साल 12,000 पे मिल जाए, कुछ ऐसा केस बन जाए, कुछ रेयर केस सिनेरियो आपके कैटेगरी रैंक के थ्रू किसी भी तरीके से मिल जाए, आप भरो। जो नहीं भी मिल रहा है भरो आप। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बहुत पीछे रैंक तक अब जब जाओगे, ऊपर का रैंक वाला जो बेहतर रैंक वाला ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, लेकिन जो पीछे वाला रैंक है उस पर एक बार जरूर सोच लेना।
उन इंस्टीट्यूट्स को कभी मत भरना जो कि आप 101% श्योर हो कि अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं नहीं लूंगा। कई बार होता है कि स्टूडेंट्स इस आस में बैठे रहते हैं भैया कि बस एक सेफ ऑप्शन के तौर पे मैं इसे भर देता हूं, कुछ नहीं तो ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड क्लियर रहता है कि मुझे इसमें तो जाना नहीं है, फिर भी बस वो सेफ ऑप्शन क्रिएट करने के लिए जब दोनों तरफ दिमाग कंफ्यूज रहता है भर के छोड़ देते हैं। अब कई बार होता है कि फर्स्ट या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको वो ऑप्शन मिल गया और अब आप सोच रहे हो सीट विड्रॉ कर दूं क्योंकि मुझे तो ये चाहिए नहीं था। अब सीट विड्रॉ कर दोगे तो वो ऑप्शन तो ठीक है, उससे बच जाओगे, कोई एक्स्ट्रा पैसे अब आपको नहीं देने, सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, पूरे जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, जो उसके ऊपर का बेटर ऑप्शन था कुछ नहीं मिलेगा। और अगर इस आस में बैठे रहे भैया कि शायद अभी विड्रॉ नहीं करता हूं, अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपग्रेड होकर सेकंड कुछ एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये आप ध्यान दीजिए कि अगर 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग जोसा के हो रहे हैं तो विड्रॉ सिर्फ 5वें राउंड तक कर सकते हो, 6ठे राउंड में विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोचो कि आपको पहले या दूसरे राउंड में कोई सीट ऐसा मिल गया जो आपको नहीं चाहिए था, अब वेट किए जा रहे हो कि अगला राउंड में शायद अपग्रेड हो जाए, बेटर ऑप्शन इससे मुझे मिल जाए, क्योंकि विड्रॉ करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा, पूरा काउंसलिंग से बाहर हो जाऊंगा। 5वां राउंड आ चुका है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर उसी पर स्टिक है अभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो, बट 5वें राउंड में भी अगर उम्मीद है भैया अपग्रेड हो जाएगा 6ठे नंबर तक, 6ठे राउंड में कुछ अपग्रेड हो जाएगा, और अगर 6ठे राउंड में भी अपग्रेड नहीं हुआ, वही ऑप्शन रह गया, फिर या तो आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, वरना फिर अगर नहीं लेना है तो आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया उसे आप भूल जाओ, जोसा काउंसलिंग से बाहर आ जाओ, लेकिन उसके पैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो शुरू से क्लियर रखो, जिसमें बिल्कुल 101% श्योर हो नहीं जाना है वो ऑप्शन कभी मत भरो, ठीक है। सेफ ऑप्शन के लिए भी अगर थोड़ा भी चांस है कि हाँ भैया मैं जा सकता हूं, एक बार के लिए कंसीडर कर सकता हूं, तब भरो, वरना फिर मत भरो। बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चक्कर में फिर अपने लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के समय डाउट लेकर आते हैं और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जोसा का प्रॉपर बिजनेस रूल के अंदर ये सारी चीजें पहले से लिखी गई हैं। ठीक है भैया, मैं समझ गया कि ऊपर का कितना भी बेटर ऑप्शन हो, भले ही मुझे मिले ना मिले वो रखना है, लेकिन नीचे के मुझे सोचने जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, उन्हें नहीं भरूंगा, भले ही लास्ट राउंड तक मुझे कुछ मिले या ना मिले, क्योंकि क्या फायदा लास्ट राउंड में मिलके भी जो मुझे चाहिए ही नहीं था, फिर विड्रॉ करने में मुझे दिक्कत आ रही है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे भैया जो मुझे चाहिए ही नहीं था, जो मैंने कभी लॉक ही नहीं किया था, उसके लिए मुझे पैसे क्यों देने पड़ेंगे कि लास्ट राउंड में मैं उसे विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, पैसे मुझे नहीं मिल रहे। तो समझिए, कभी भी पहले या दूसरे राउंड में अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाता है, ठीक है, अब भले ही आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए तो बढ़िया बात है, नहीं चाहिए, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, दूसरे राउंड में चाहते हो कि मैं फ्लोट या स्लाइड करके दूसरे और ऑप्शन तक जाना चाहता हूं, अगर मुझे मिलेगा तो, मतलब अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, देन पहले राउंड में कभी भी, जिस फर्स्ट राउंड में भी, पहले राउंड दूसरे राउंड कभी भी अगर पहली बार आपको सीट अलॉट हुआ है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चाहे इस सीट को लॉक करना चाहते हो, आपको उस राउंड में जो सीट अलॉट हुआ है उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फी, जो कि एक जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 35 से 40 हजार रुपए बनते हैं। देखिए इस साल कितना फी बनता है, 30 से 40 हजार रुपए के बीच में रहता है ये फी। फिर उसके बाद जब फाइनल सीट लॉक होता है, उस समय फ्रीज वगैरह होता है, देन उस समय जाकर आपका 30 से 40 हजार दोबारा पार्शियल एडमिशन फी लगता है। हालांकि ये सारे फी आपका जोसा का प्रोसेसिंग फी कट करके बाकी सारे फी आपके फाइनल एडमिटिंग इंस्टीट्यूट के सेमेस्टर फी में जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग के बारे में कुछ समझते हैं भैया, कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैं भैया कुछ इन इंस्टीट्यूट्स में कंफ्यूज्ड हूं कि किन इंस्टीट्यूट को कैसे ऊपर रखूं, किस इंस्टीट्यूट का कौन सा ब्रांच ऊपर नीचे कैसे एडजस्ट करूं। तो सिंपल सा फैक्ट पहले बता देता हूं, कुछ चीजें भी गाइड करूंगा, लेकिन अगर बिल्कुल कंफ्यूज हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने एक पीडीएफ क्रिएट कर रखा है जिसमें जोसा सीसैप के अंदर जितने भी ऑप्शन, सारे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के जितने भी ब्रांचेस ऑफर किए जा रहे हैं, ऐसे अगर ऑप्शंस बनाओगे, एक ऑप्शन का मैंने मतलब बताया था, कॉलेज का नाम कॉमा ब्रांच का नाम, ऐसे 800 से ज्यादा ऑप्शन बनते हैं आपके पास आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के अंदर। इन सभी ऑप्शंस का एक प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने ऑलरेडी अरेंज करके एक पीडीएफ के अंदर अरेंज कर दिया है,
और प्रॉपर कलर कोडिंग है, क्योंकि 800 ऑप्शन जब देखने जाओगे तो ढूंढने में हो सकती दिक्कत हो। तो आईआईटीज की अलग कलर कोडिंग, एनआईटीज की अलग, ट्रिपल आईटीज की अलग, जीएफटीआईज की अलग कलर कोडिंग है। इसी के साथ सिर्फ इसमें बीटेक कोर्सेज ही नहीं, जितने ऑप्शंस मैंने कहे ना जोसा सीसेप के थ्रू मिलेंगे। किसी के अंदर बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री मिलता है, किसी में बीएससी एमएससी प्रोग्राम्स मिलते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स है सभी का आपका कलर कोडिंग करके, इसका भी अलग कलर कोडिंग है, एक पीडीएफ के अंदर अरेंज किया हुआ है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप जस्ट इस पीडीएफ के लिए रजिस्टर कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके। दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए। एक जोसा सीसेप फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ का आपको एक कार्ड दिख रहा होगा, उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म, उसको फिल आउट करिए। उसे फिल आउट करते ही 48 आवर्स के अंदर जिस जीमेल आईडी से आप उस गूगल फॉर्म को फिल आउट करोगे, उस जीमेल आईडी पे आपको उस पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, फिर या तो आप उस जीमेल आईडी को जिस भी डिवाइस में, जिस भी स्मार्टफोन लैपटॉप में लॉगिन किए हुए हो, सिंपली हमारे वेबसाइट पे जाइए और व्यू फुल पीडीएफ का बटन, जहां से आपने गूगल फॉर्म फिल आउट किया था ना, जिस पेज पे जाके, उसी पेज पे व्यू फुल पीडीएफ का बटन होगा, उस पर क्लिक करिएगा। जिस भी डिवाइस में आपका वो जीमेल आईडी लॉगिन है, उस डिवाइस में आपको पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, और मानते किसी नए डिवाइस में ओपन करना हो तो बस अपना जीमेल आईडी से उस डिवाइस में लॉगिन कर लीजिए। हमारे को उस वेबसाइट पे लॉगिन नहीं करना, आप नॉर्मली गूगल में लॉगिन करिए, आपको उस पीडीएफ का एक्सेस उन डिवाइसेस में मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली हमारे वेबसाइट पे जाके आप बस उस व्यू फुल पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिएगा उन डिवाइसेस में जिस पे आपको एक्सेस मिला हुआ है। बाकी अगर इन शॉर्ट बात कर ले तो अगर टॉप 7 आईआईटीज मिल रही है भैया, देन कुछ सोचने की बात ही नहीं है। टॉप 7 आईआईटीज विल ऑलवेज बी बेटर देन एनी अदर इंस्टीट्यूट। फिर इसके बाद अगर आप बात कर लो, उसके बाद के भी आईआईटीज काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन कुछ अगर सेकंड जनरेशन आईआईटीज तक ठीक है, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर, इनको काफ़ी ऊपर रख सकते हो। बट जो थर्ड जनरेशन आईआईटीज है, इनके बारे में, इनसे थोड़ा बेटर आप ऊपर रख सकते हो हमारे जो टॉप 6 to 7 आईआईटीज हैं। तो इस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर बना सकते हो। बहुत सारे ट्रिपल आईआईटीज भी हमारे पास है। ट्रिपल आईआईटीज, कुछ टॉप ट्रिपल आईआईटीज का नाम ले लूँ, देन ट्रिपल आईआईटी जबलपुर, ऊपर से ढंग से जोसा सीसेप के अंदर जो आते हैं, ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईआईटी लखनऊ, ट्रिपल आईआईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईआईटी जबलपुर, ये सारे कुछ टॉप के ट्रिपल आईआईटीज वगैरह हो गए आपके पास। तो ऐसे देखो ना तो ऑप्शंस बहुत बनेंगे, किसके अंदर कौन सा, ट्रिपल आईआईटी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस, जीएफटीआई, इतने सारे ऑप्शंस बनेंगे। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए कि इन ऑप्शंस को कैसे कब कैसे अरेंज करें, पूरा एक पीडीएफ आपके लिए क्रिएटेड है, उसे आप जाकर रजिस्टर करिए, वरना एक एक ऑप्शन को समझाने बैठूंगा घंटों घंटे बीत जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप कंफ्यूज हो रहे भैया कि जोसा सीसेप के बाहर भी तो बहुत से और दूसरे काउंसलिंग हैं, और कुछ कॉलेजेस ऐसे जो किसी काउंसलिंग के थ्रू मिलते भी नहीं, अपना सेपरेट एग्जाम वगैरह कुछ कुछ कराते, सेपरेट बस ऐसे नॉर्मल एडमिशन होता है। तो या तो मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट्स हो, किसी दूसरे काउंसलिंग का इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी अगर है तो अगेन हमारे वेबसाइट पे जाइए, दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग, उसी वेबसाइट पे पहुंचोगे, क्लिक करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी पेज पे पहुंचोगे। जो कार्ड हमने बताया फुल प्रेफरेंस ऑर्डर पीडीएफ का, उसके बगल में आपको बेस्ट कॉलेज ऑप्शन का एक कार्ड मिलेगा, जिसके अंदर 2 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप लेस देन 10 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, 10 से 30 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, उन गूगल फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। जिन जिन ऑप्शन में कंफ्यूज हो, एक ऑप्शन मतलब कॉलेज का नाम को और ब्रांच का नाम, तो उन गूगल फॉर्म को फिल आउट करिए और सिंपली 48 आवर्स के अंदर जो बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होगा आपको मेल कर दिया जाएगा। और अगर भैया मान लेते हैं आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको मुझसे 1-on-1 गूगल मीट वीडियो कॉल पे डिस्कस करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन रिलेटेड चीजें डिस्कस करनी है, तो जस्ट उसी पेज पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग का, उसी पेज पे जाइए, लिंक पे क्लिक करके, और उसके बगल में एक और कार्ड मिलेगा स्टूडेंट काउंसलिंग का, उस पर क्लिक करिए, उसका गूगल फॉर्म फिल आउट करिए। आपको 1 घंटे का गूगल मीट सेशन मिलेगा, जिसमें हम 1-on-1 जितनी, और ये 1-on-1 है, मतलब सिर्फ मैं रहूंगा, आप रहोगे और कोई नहीं। आपके पेरेंट्स रह सकते हैं अगर साथ में मिलकर कुछ डिस्कस करना है, बट कोई और थर्ड पार्टी नहीं होगा, ताकि बेझिझक आपको जो डिस्कस करना है फ्री माइंड से 1 घंटे 1.5 घंटे, ऐसे एक अप्रोक्सीमेट टाइम है 1 घंटे। इसके बाद और जितना आपको समय लगता है, जब तक आपका डाउट खत्म नहीं होता तब तक ये सेशन चलेगा। एक अप्रोक्सीमेट, एक आइडिया के लिए टाइम है कि 1 घंटे का सेशन आपको मिलता है, जो आपको पूछना है, जो डिस्कस करना है कर सकते हो। और ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन के लिए नहीं है, आपको चाहे आईआईटी जेईई प्रिपरेशन या फिर कहीं पर भी कुछ भी स्टूडेंट फेज में दिक्कत हो रही है, आप कंसल्ट कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल रखिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।